और इस बात को हमेशा याद करें, हम लोग का समय किसका हाथ में है? ज्योतिषी का, और नहीं तो जादू टोंडा करने वाला का हाथ में है। किसका हाथ में है? परमेश्वर का हाथ में है। इस अभी प्रिय भाई और बहनों, हम आज वचन से कुछ बातें दे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप और हम परमेश्वर को द्वारा बुलावट पाने वाला लोग हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन, आमेन। शायद आप विभिन्न मार्ग से आया होगा। कोई लोग बुद्धिस्ट परंपरा से आया होगा, कोई लोग ईसाई परंपरा से आया होगा, कोई लोग हिंदू परंपरा से आया होगा। हम सब विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर। आमेन। और ऐसे कुछ बात होते हैं, कभी कभी एकदम हंसी लाने वाला बात भी होता है। लोग जाने के समय में, सवेरे नहीं तो कोई काम में जाने के समय में, हम लोग का देश हिंदू परंपरा से भरा हुआ देश है। लोग कुछ काम में, कुछ इसमें जाने का समय है, रास्ता में एक बिल्ली क्रॉस करके जाने से क्या होता है मालूम है? आप जाने का समय है, एक बिल्ली आपका रास्ता काट के जाने से क्या होगा? क्या होने वाला है? फिर से मैं पूछ रहा हूं, आप जा रही हो, आप जाने का रास्ता में एक बिल्ली आपका रास्ता में क्रॉस करके जाने से क्या जाने वाला है अथवा क्या होने वाला है? मैं आपको बताऊं, आप जाने का रास्ता में बिल्ली क्रॉस करके जाने से क्या होगा? बिल्ली क्रॉस करके जाएगा। वही है ना, शेर तो नहीं जाएगा, बिल्ली क्रॉस करके जाएगा। लेकिन लोग का अंदर में बहुत सारे सुपरस्टिशियस अथवा लोग का अंदर में अंधे विश्वास बहुत कुछ है। इसलिए लोग माने जाने का कुछ अच्छे काम के लिए सुबह काम में जाने का समय है, सफेद सफेद फेरने वाला को देखने से उन लोग एक इसमें आ जाते हैं। एक है अपशगुन, ये अच्छे सगुन नहीं है, और इसलिए दूर करने के लिए चाहते हैं। ऐसा होगा तो फिर दक्षिण में बहुत बड़ा समस्या आ जाएगा। मद्रास में आप जाकर देखेगा, संडे का समय में संडे के दिन में तकरीबन आधा पुआ लोग पूरा सफेद सफेद पहन के जाते हैं। क्या उस दिन में चेन्नई में कुछ काम नहीं होने वाला है? दक्षिण में कुछ भी काम नहीं होगा? हेलो, नहीं होगा। कारण अभी सफेद सफेद पहने से लोगों का अंदर में क्या है? शायद वो विधवा है, नहीं तो वो अपशगुन है, वो अच्छे ये नहीं है। आज भी दुखी का बात है, बहुत सारे विश्वासी लोग विश्वासी होने के बाद में भी कुंडलिनी देख के चलने वाला लोग बहुत लोग हैं। कल में मैंने न्यूज देख रहा था, और न्यूज देखने के समय में ये खबर को मैंने देख रहा था, मेरा पुराना दिन का याद आया था, और कैसे, और इसलिए आज इस वचन को मैं रखने के लिए चाहता था। कल में जो हिंदू परंपरा का अनुसार शनि एक जगह से एक राशि से जाकर दूसरे में जा रहा है। शायद वृश्चिक राशि से निकल के तुलाम राशि से जाने वाला बात है। बहुत लोग करते अच्छे समय देखकर, और नालीगा गुलीगा। हम ये बात भी देखा है, शादी के लिए सुबह मुहूर्त दे करके शादी करके, सुबह दिन में सुबह लगने में शादी करके, फिर जाने का समय में और गाड़ी सीधा पेड़ के ऊपर जड़ के करके रहने वाला को। अब सुबह दिन में सुबह लगने में करने वाला तो कुछ तो नहीं होना चाहिए, पर क्यों गाड़ी और पलटा की पर 15 आदमी मर गया शादी का झुंड। लोग का अंदर में
देखो ये सब अंधे विश्वास रहता है। लोग सोचते हैं रागु और केतु सीधा दिश में आने से वो नुकसान होगा, शुक्र दिश में। और कुंडलिनी बोलने वालों को बहुत ही फायदा उठाया। मैं जब छोटे थे और मैं जो जिस जगह में मैंने, मेरा घर का नजदीक का एक पूरा एक सड़क है कुंडलिनी देखने वाला लोगों का, जो ज्योतिषी लोगों का एक जगह था। और मेरा साथ में पढ़ने वाला लोग, कई लोग ज्योतिषी लोग का बेटे लोग थे, बच्चे लोग थे। और इसलिए हम जब भी बात करते थे और उन लोग का साथ में चलते चलते थोड़ा कुछ मुझे पता चला, मुझे इतना अचंभा लगा। लोग बताएंगे, ये लोग क्या बोलेगा, लोग अंधे विश्वास के साथ में जाएगा, जा करके इनका उदाहरण में मोसेस सर का उनका किताब को ले जाएगा, उनका जो जन्म होने वाला लग्न ये सब को ले जाएगा और वो देखेगा और क्या समस्या है। वो पहले डॉक्टर, अब जानते हो डॉक्टर के पास जाने से कोई भी डॉक्टर आपके बीमारी को पकड़ेगा नहीं, ऐसा कोई है? वो पूछेगा आपसे, पूछेगा क्या आपका क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद में ही वो शुरू करेगा। और ये लोग भी वही शुरू करेगा और देखेगा आदमी को तो उनको तो मालूम है गांव में रहने वाला कैसे है। फिर परिहार के लिए बोलेगा आपका ये मने बुध में खेद आने के कारण राहु एदु और बुध ऐसे जाने के कारण पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बहुत समस्या हो गया, इसके लिए एक परिहार करना है। हाँ जी हाँ, कब करेंगे, जल्दी से करेगा, ठीक है, लेकिन परिहार के लिए ये सामान लेके आना चाहिए। बोलते थे सवेरे आना चाहिए। आप सवेरे उठकर, कोई भी लोग उठने के पहले अब जल्दी से उठकर नहा के और एक मुर्गी को पकड़ के, मुर्गा की पकड़ के अब लेके आना है। आने के समय में इतना केला लेके आना है, इतना हल्दी लेके आना है, इतना जीरा लेके आना है, इतना तेल लेके आना है, इतना पैसा लेके आना है और इतना कपड़ा लेके आना है। ये सब बोलता है। बोलने के समय मुझे भी अचंभा लग रहा था और मेरा साथी लोगों से मैं पूछ रहा था, अरे इसका सीक्रेट बताओ बोल के। बहुत दिन वो बताने के लिए नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत नजदीक का दोस्त लोग हो गया, अभी मैंने बताया, अरे तो तुम लोग तो झूठ बोलते हो, नहीं तो छिपाते हो, अभी से तुम्हारा साथ में का तो नहीं बताएगा तो मैं बात नहीं करूंगा बोला। फिर उन्होंने मुझे बताया वो जब परिहार का सीक्रेट। सवेरे उठ के क्यों आना है, ना के बोलने से कोई भी उठने का पहले उन लोग अगर आने को कोई बुद्धिमान लोग देखने से उसको रुकाएगा, इसलिए उन लोग को रुकावट नहीं करके लाना है, नंबर 1। और अल्लाह नहीं करने वाला, कुकरको बोल के वो आवाज करता है ना, वो नहीं होने वाला मुर्गा को पकड़ के आना है। क्यों? मुर्गा का काम क्या होता है? सवेरे उठते हुए चिल्लाता है कुकरको खो बोल करके, और वो अल्लाह करने से दूसरे लोग पकड़ा जाएगा, नहीं तो उसको तो लोग मालूम हो जाएगा। इसलिए अल्लाह नहीं करने वाला मुर्गा। और आ गया, आने का समय उन लोग विशेष बोलेगा सारे तेल नहीं लाना, तिल का तेल लेके आना है। और ये हल्दी जीरा ये सब किसके लिए है? मसाला के लिए है। तिल का तेल क्यों? तिल का तेल तो देसी मुर्गी के साथ में स्वाद देता है। अब मुर्गी लाया और मुर्गी ला करके और मसाला लाया और तेल नहीं होने से कहां से तेल के लिए जाएगा? तेल भी लेके आओ। हाँ ठीक है, बढ़िया से अब ये सब होने के बाद में मुर्गी को पका के खाएगा, खाने के बाद में इजाम भी होना चाहिए ना। इसलिए एक ही जो पेड़ से आया हुआ 2 दर्जन का केला डाइजेस्ट होना चाहिए ना। और उन दिनों में केवल 5 रुपया का सिक्का था। 5 रुपया का सिक्का 20 तो लेके आने के लिए बोलेगा।
100 रुपया उन दिनों में बहुत बड़ा बात है। और क्या करेगा, एक ना एक बोलते बोलते 2 कटोरा रखेगा, और एक कटोरा में पैसा रहेगा, एक कटोरा में पानी रहेगा, एक कटोरा में तेल रहेगा। और वो ये 2 कटोरा में क्या करेगा, ये लोग ऐसे करेगा, वो कुछ न कुछ बोलते बोलते क्या करेगा, ठीक है अभी एक उठा के इधर लगाइए, एक को पानी में लगाइए, एक को तेल में लगाइए। लेकिन वो पैसा को लेके आने का समय में पहले से सफाई करके लेके आना है। कारण वो तेल में लगने के वाला, पानी में लगने वाला तो फेंकेगा, तेल में लगने वाला था उस दिनों में तो ये नहीं था ना, सैनिटाइजर नहीं था, गंदा रहने से तो बीमारी पकड़ेगा, इसलिए पहले से सफाई करके आना है। और वो जब पैसा रुको, पहले वो पैसा को पानी में लगाते रहेगा, उसी से उठा के पानी में एक लगाएगा, एक इसमें लगाएगा। लोगों को लोग इसी प्रकार ये करता है। और समय को बोलते हैं अच्छे समय है, बुरे समय। और कोई कोई लोग इसी को अंधविश्वास कर लेते हैं, हाँ हाँ बोलेगा ये तो अच्छे समय नहीं है मेरे बेटा के लिए, और ज्योतिषी ने बोला है 2 साल के लिए समय ठीक नहीं है। क्या 2 साल के बाद में वो क्या ठीक हो जाएगा? जितना साल होने से भी अपना चांद चलन ठीक नहीं रहने से वो ठीक नहीं होगा। प्रिय भाई और बहनों, समय परमेश्वर का हाथ में है। समय को संभालने वाला, समय को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर स्वयं रहता है। एक ईसाई के लिए, परमेश्वर को विश्वास करने वाला के लिए किला में कोई जादू नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई और ज्योतिषी का कार्य नहीं है। वचन हमें उत्साह देता है। इस्राएल का किला में कोई मंत्र भी नहीं है, कोई तंत्र भी नहीं है। परमेश्वर का वचन, भजन संगीता 31वां नंबर, उसका 15वां वचन में हम लोग अगर पढ़ेगा तो वहां पर ऐसे लिखा है, भजन संगीता 31वां नंबर, उसका 15वां वचन में ऐसा लिखा है, माई टाइम्स आर इन योर हैंड। पढ़िएगा। तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। आमेन आमेन। मेरा समय, माई टाइम्स आर इन योर हैंड, मेरा समय आपका हाथ में है परमेश्वर बोल के दाऊद ने बताने वाला बात को यहां पर हम लोग देखते हैं। मेरा समय, आपका समय परमेश्वर का हाथ में है। परमेश्वर का हाथ में आपका और मेरा समय रखने का कारण, उन्होंने आपके लिए, मेरे लिए तैयारी करके रखा हुआ उन सारे आशीषों को हम लोग प्रार्थना करने के लिए ध्यान पूर्वक हम लोग होशियारी के साथ में हम लोग चलना फिरना महत्वपूर्ण बात है। राजा सुलेमान ने लिखने के समय में उन्होंने साधु उपदेशक का किताब में लिखा है, सबके लिए सूरज का नीचे इस पृथ्वी पर सब कुछ के लिए एक समय है। बिचन डालने के लिए एक समय है, कटनी करने के लिए एक समय है, मरने के लिए एक समय है, जन्म लेने के लिए एक समय है, देने के लिए एक समय है, और उठाने के लिए एक समय है, बनाने के लिए एक समय है, बनाने वाला को तोड़ने के लिए एक समय है बोल करके, और आनंद करने के लिए एक समय है, और दुख करने के लिए एक समय है बोल करके लिखा है। और इन सब के बीच में उन सब परमेश्वर का हाथ में है। कितने लोग विश्वास करते हो? हालेलुया, हालेलुया। आयुब का पुस्तक 7:1 में हम लोग पढ़ने से वचन ऐसे सिखाते हैं, इस संसार में, इस पृथ्वी में हम वी आर अपॉइंटेड। पढ़िएगा।
संसार में हम लड़ते रखने के लिए नियमित किया गया समय है बोल करके वचन हमें सिखाते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए दिया हुआ समय को आप और हम आनंद के साथ और संतुष्टि के साथ चलाने के लिए हम लोग लड़ना भी महत्वपूर्ण रखता है। और हर एक जीवन उसी प्रकार करने के लिए कोशिश करना पड़ता है। और कितने लोग याद करते हो 2020वां साल में अचानक कोविड बोलने वाला एक कृमि, एक वायरस निकल पड़ा है। महान महान लोग अभी चंद्रयान, चंद्रमा में रॉकेट चलाने वाला सारे लोग भी हिल गया है। अभी भी उस समय डरने वाला अभी भी वो डर से बाहर नहीं आया। बहुत लोग अभी भी मास्क पहन के चल रहा है। मनुष्य का बुद्धि बढ़ गया है। अभी इसराइल का और पालस्तीन का बीच में युद्ध चल रहा है। कल से युद्ध का घोषणा हुआ है, चल रहा है। और इसराइल ने इतना साइंस में एडवांस है, आकाश में उन लोग को दीवार बना के रखा है ताकि जो दुश्मन देश का रॉकेट आकर हिट कर नहीं सके। उसी को एयर कर्टेन, जो आकाश का कर्टेन कहते हैं। और प्रीडेटर मिसाइल्स 30,000 ऊंचा में आकाश में रहेगा और वहां से वो कमांड का अनुसार हिट कर सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। मनुष्य ने सोचने लगा और बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन और आनंदित होगा बोल करके बहुत सारे दवाई, बहुत कुछ, लेकिन उसके बावजूद 2020 से अभी तक डर से जीना पड़ रहा है। एक छोटे से वायरस आया और ये कोविड वायरस अथवा कोरोना वायरस कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। क्या आपसे बड़ा है क्या? हमें 2014वां साल में कैंसर का सेल, उसी को माइक्रोस्कोप में देखने के लिए एक मौका मिला। मेरे साथी जिन्होंने कैलिफोर्निया में सेडर साइनाई हॉस्पिटल में उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे थे और उन्होंने एकदम हाईली सोफिस्टिकेटेड, किसी को जाने के लिए अनुमति नहीं रखने वाला उस लैब में मुझे ले गया। और वहाँ बहुत ही एकदम सोफिस्टिकेटेड बोलने से हम लोग का सोच से भी बाहर रखने वाला उतना नया नया मशीन्स लगाया गया। और कैंसर क्या है बोलकर उन्होंने मुझे दिखाने के लिए एक कैंसर सेल को उन लोग के एक छोटे से ग्लास का एक डिब्बा में वो जो देखने जैसे रखा था। और वो कैंसर सेल को मैंने माइक्रोस्कोप से रख के उसी को बहुत बड़ा स्क्रीन में दिखाया। मुझे अचंभा हुआ, एक छोटे से सेल है, लेकिन उसके इलाज करके हम लोग देखने का समय में एक सेल वो बढ़ते जा रहा है। और उन्होंने ये डेफिनेशन बोला, कैंसर बोलने से क्या है, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ, बस इतना ही कैंसर। इसलिए तो किसी को कैंसर आने से वो फैलाते जाएगा, उसको जब तक आप मारेगा नहीं है, उसको मारेगा नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, कीमोथेरेपी के द्वारा उन लोग उसी को मारते मारते उसको क्या करेगा, उसको मारेगा। और उसी में एक छोटे से रहने से भी फिर दूसरा चेकिंग में जाने से फिर वो बढ़ते जाएगा, एक जगह से वो बढ़ते बढ़ते। और जो लोग उसी को परवाह करते हैं और पकड़ते नहीं है, फिर वो एडवांस स्टेज में चला जाएगा, शरीर काला हो जाएगा, फिर मरना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका और मेरा समय साइंस का हाथ में नहीं है। हालेलुया। अगर साइंस का हाथ में रखने से आप और हम एक साल दरवाजे को बंद करके हम लोग घर का अंदर में हम लोग रहने का जरूरत नहीं थे। हम लोग युद्ध कर रहा था कोविड वायरस के खिलाफ में,
सरकार और इंटरनेशनल कम्युनिटी, डॉक्टर्स लोग युद्ध कर रहा था, लड़ रहा था, लड़ते हुए और वैक्सीन पकड़ा उसके बाद में, और बहुत सारे लोग वैक्सीन लिया उसके बाद में अभी शांति हुआ है और हम लोग कम से कम मास्क बिना बैठा है, यहाँ लड़ना पड़ रहा था। और प्रिय भाई और बहनों, इस बात महत्वपूर्ण है। भजन संगीता 90 का 12 में हम देखने से हम लोग का जीवन का दिन को गिनती करने के लिए हमें बुद्धि दीजिए और हमें सहायता करिए, हमें ज्ञान दीजिए बोल करके भजन संगीता लिखने वाला ने कहा है। कोई पढ़िएगा। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। आमेन। और पहला इतिहास का 12 का 32 पढ़ने के लिए जरूरत नहीं लिखी रखी है, घर में देखिएगा। दिन को गिनती करने का बुद्धि और परमेश्वर अब समय का अनुसार अच्छे योजना को भी देखते हैं। वचन में हम लोग देखने से, उत्पत्ति का पुस्तक 2 का 12 में हम लोग देखने से परमेश्वर ने नियमित किया गया समय के बारे में हम लोग देखते गए। दूसरा राजाओं का पुस्तक 4 का 17 में परमेश्वर का जो उत्पत्ति का जो उसका समय के बारे में हम लोग देखते हैं। और भजन संगीता 9 का 9 में देखने से एक कष्ट का ओर जाने वाला एक समय का हम लोग देखने पाते हैं। और भजन संगीता 102 का 13 में हम लोग देखने से वहां अनुग्रह के समय को हम लोग देख सकता है। और भजन संगीता 69 को 13 को हम लोग देखने से वहां अनुग्रह के समय को देख सकता है। 102 का 13 में दया का समय को देख सकता है। और दानियल का 7 का 21 में सुदंदर करने वाला एक समय को देख सकता है। और दानियल का पुस्तक 12 का 9 में अंध समय के बारे में हम लोग देख सकता है। प्रकाशित वाक्य 3 का 10 में इसी प्रकार लिखा है, पढ़िएगा कोई। प्रकाशित वाक्य, the book of Revelation chapter 3 and verse 10. But as for me, because thou hast kept the word of my patience, कोई पढ़िएगा। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार बनाने वाला है। परीक्षा का समय मनुष्य के लिए नियमित किया गया है। अपने विश्वास का जीवन में, आत्मिक जीवन में हम स्थिर होते हुए परमेश्वर ने हम लोग का साथ में और उन्होंने स्थिर करेगा बोलने वाला उस अनुभव का साथ में हम लोग आगे बढ़ने के लिए सीखना है। इसलिए तो भजन संगीता लिखने वाला ने भजन संगीता 1 से 19 का उसका 67 और 71 में ऐसा बताया है, मैंने दुख की ओर जाने के पहले ही मैंने बच गया बोल करके। यूहन्ना का सुसमाचार 16 का 33 में परमेश्वर ने बताया, इस संसार में आप लोगों के लिए उपद्रव होगा, कष्ट होगा बोल करके, लेकिन मैंने इस संसार को जीता बोल करके उन्होंने बताया। और प्रेरित का काम 14 का 22 में अगर हम लोग देखने से, पढ़िएगा उस वचन को। आप कोई भी व्यक्ति जोर से स्क्रीन में रखने वाला को देख के पढ़ सकता है। स्क्रीन में तुरंत ही आप बदल दीजिएगा। प्रेरित का काम 14 का 22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आमेन। कोई नेपाली में पढ़ सकता है? 14 का 22।
आमेन। मन लाई स्थिर करेगा, बने रहनु परसा। हम लोग का मन को हम लोग इस संसार में जब तक आप और हम जिएंगे, हम कष्ट का ओर जाना, कष्ट लगने वाला समय का ओर जाना पड़ेगा, तकलीफ का ओर जाना पड़ेगा। और विभिन्न प्रकार का समय है आपके लिए और मेरे लिए नियमित किया गया है। बीमारी का समय का ओर जाना पड़ेगा, आनंद का समय का ओर जाना पड़ेगा। लेकिन इन सारे बातों में हम बने रहते हुए परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए नियमित किया गया समय को समझते हुए आगे बढ़ना है। और इस बात को हमेशा याद करें, हम लोग का समय किसका हाथ में है? ज्योतिषी का, और नहीं तो जादू टोंडा करने वाला का हाथ में है। किसका हाथ में है? परमेश्वर का हाथ में है। इस बात को आप और हम कभी भी हम नहीं भूलना है प्रिया। अभी हम लोग थोड़ा से ग्रामर में आएंगे। कितना प्रकार का काल है, अब स्कूल में पढ़ा है, कोई कोई ऐसे दिखा रहा है। कितना प्रकार का काल है। हाउ मेनी टेंस आर देयर? 3, what are they? जी, क्रम के अनुसार बताइएगा। पास्ट टेंस बीत गया काल, और फ्यूचर भविष्य का हाल, और प्रेजेंट टेंस वर्तमान का काल। इसी के बारे में हम लोग देख के हम लोग का समय सब कुछ इस 3 का अंदर में रखा गया है ग्रामर का अनुसार। और पहले हम लोग बीत गया समय के बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग के जीवन में ऐसे एक अवसर होता है, बहुत समय में हम लोग क्या सोचने लगते हैं, ये क्या मेरे को होगा, समय बहुत ही ज्यादा हो गया है, क्या ये होने वाला है, बोल करके हम लोग चिंता करने वाला लोग रहते हैं। बीत गया काल, नंबर 1 बीत गया काल। यिर्मयाह नबी का पुस्तक 31 का 20 को कोई भी पढ़ के सुनाइएगा। अगर आप स्क्रीन में भी आएगा, स्क्रीन में आप पढ़ के सुना सकते हो, समय ज्यादा मत ले लीजिएगा। क्या एफ्रेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब 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 मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ, तब तब मुझे उसका स्मरण आता है। इसलिए मेरा मन उनके कारण भर आता है और मैं निश्चय उस पर दया करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। आमेन। यहोवा का वाणी है, उनको ऊपर मैं दया करूंगा, इफ्राइम का ऊपर। प्रिय भाइयों और बहनों, ये है यहोवा का वाणी, आपका ऊपर, मेरे ऊपर यहोवा ने दया करेगा। जो बीत गया काल को हम लोग क्या कहते हैं? पहला का समय बोलकर हम लोग बताते हैं, पुराना समय बोल के हम लोग बताते हैं। और उन दिनों में कोई लोग हमेशा कहानी बोलेगा, एक जमाना में था ना, हमेशा ये होता है। अब दादा दादी माँ के पास जाएगा तो उन लोग बोलेगा, हम लोग का समय में पहले ऐसा था। हो सकता है कभी कभी आप भी आपका जो बीत गया काल के बारे में आप जो वादा आपने पाए हैं वो नहीं हुआ है, और उसी का कारण आप अपने विश्वास को छोड़ के, आपको आशा को छोड़ के रखने वाला एक अवस्था में हो सकता है। लेकिन प्रिय मंडली, इस बात को आप याद रखें, हो सकता है हम लोगों का विचार, सोच, हम लोगों का जो चाहते हैं वो बदल सकता है। एक समय आने का समय हम लोग क्या निर्णय में आ जाते हैं, ये नहीं होगा, ये तो उन्देना था, ओवेल नक्के। इतना समय चला गया, समय चले गए जी, होबेना इटा होबेना सक देना वाला। और कोई लोग
ఉందేనా కేవल वही ना इन ले ఉందేనా नो यो तो उन्ना था होगा नहीं बोल के ये कभी भी नहीं हो सकता है। वातावरण को देखेंगे और क्या होने वाला है, और परमेश्वर ने आपको वादा किया होगा आपको ऐसा करेगा बोल करके, ऐसे उछालेगा बोलकर, इसी प्रकार का एक देगा बोल करके आप कई समय प्रार्थना करके आया और समय बीते जा रहा है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी तक परमेश्वर ने देने वाला वादा पूरा नहीं हुआ है, शायद इसलिए नहीं होगा। एक दिन में 4 अंधे लोग हाथी कैसे है बोलकर देखने के लिए गया है, और जा करके एक एक अंधा व्यक्ति ने जा करके एक एक बाघ को, हाथी को पकड़ के देखा। और एक अंधा ने बोला हाथी कैसा है, वो बोला था हाथी ना ऐसे मैंने सीधा रखने वाला लकड़ी जैसे है। और उसका जो ट्रंक पकड़ के देखा, वो देखने से उसको लगा ये तो मैंने एक डंडा जैसे है। और एक ने जा करके वो पकड़ा है, पैर को पकड़ा और पैर को छू के देखा, और उन्होंने बताने लगा हाथी ना वो गंब जैसे रहता है, पिल्लर जैसे है बोल के। और एक जाकर के पुच्छर को पकड़ के देखा और बोला हाथी ना जो वायलिन प्ले करते हैं ना, उसका डंडा जैसे है, उसी में ये होता है बोल करके। और कोई बीच में जा करके उसको पेड़ को पकड़ के देखा, और उन्होंने आकर बोला नहीं 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 हाथी ना बहुत बड़ा दीवाल जैसे है बोल के। अभी देखिए चारों किसी को देखा, जो कर देखा हाथी को, एक बोल रहा है वो लकड़ी जैसे है, एक बोल रहा है खंबा जैसे है, एक बोल रहा है वायलिन का राड जैसे है, एक बोल रहा है दीवाल जैसे है। लेकिन हाथी क्या है? हाथी है। मनुष्य का सोच और विचार विभिन्न होता है। हम अपने दृष्टिकोण में देखते हैं। कोई लोगों को मने विचार और स्वभाव और बातें दूसरे होते हैं, इसलिए तो कोई लोग मने ब्लड टेस्ट के लिए जाकर के सुई लगाने का जो ब्लड को देख करके लड़ने वाला लोग है, लड़ जाते हैं हाई बोल के। और कोई लोग अभी एक्सीडेंट होकर के उसके बीच में ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है देखते रहते हैं। कोई लोगों को खून को देखने से चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाते हैं। कोई लोग उसी के बीच में, आप कल्पना कर लेना मार्चुरी में हॉस्पिटल में काम करने वाला लोगों के बारे में आप सोच लीजिएगा, दिन फिर गिरत पड़ना रहेगा। नहीं है वो जो अपने जो ये होता है समझदारी होता है। मैं क्या बोलने के लिए तात्पर्य करता हूं बोलने से, कोई लोग समस्या आने का समय उसी को अच्छे से हैंडल करने के लिए जानते हैं, उसी को बड़ा नहीं मानते हैं। और कोई लोग क्या होते हैं, नहीं अभी खत्म। 10 दिन का पहले मैं न्यूज में देखा था, एक महिला वो गर्भवती थे, एक बेटी 2-3 साल का उम्र की बेटी था, उसका पति अचानक कुछ बीमारी होकर के मर गया। मरने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, वो बच्चे को ले जा करके कुआं में लगाया, वो भी जम करके आत्महत्या कर लिया। कारण उनका ऐसे एक विचार आया, अभी मैं जी नहीं सकता हूं, मैं कैसा जीऊंगा बोलकर। लेकिन ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है, पति मर गया और आशा मर गया, सब कुछ चला गया, उसके बावजूद भी 5 बच्चे 6 बच्चे को पालन पोषण करते हुए उन्हें खड़ा करके एकदम भविष्य में एक महान रिद्धि से वो लोग लेके आने वाला लोग।
ये सब हम लोग का समझदारी से होता है। कई समय हम लोग क्या सोचने लगते हैं, ये तो होगा नहीं है बोल करके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको इस बात से उत्साह देने के लिए चाहता हूं, आपको और हमको वादा करने वाला परमेश्वर, आप भूल जाएंगे लेकिन वो भूलता नहीं है। हालेलुया। उन्होंने उनका समय पर सारे कुछ पूरा करेगा। अगर बीत गया काल में कुछ बातें ऐसे नहीं हो रहा है बोलने से, आप उसी को परमेश्वर का हाथ में दे दीजिए। परमेश्वर आपका हाथ में देता हूं, आप अपने समय पर करिए बोल के। कोई कोई समय में ऐसे लगेगा ये नहीं होगा जैसे लगेगा। मैं बोलने का समय है, मुझे फिर से याद आ रहा है, जो पिलर देख रहे हो वहां से यहाँ, ये तो हम लोग का जगह है नहीं था। इसके लिए हम लोग आशा किया, खरीदारी करने के लिए 50,000 रुपया, इसके लिए 80,000 से बात करके 50,000 रुपया एडवांस दिया। 30,000 पैसा देने के लिए थोड़ा लेट हुआ। इसी को दूसरे एक लोग किसी के लिए इस जमीन को बिक्री कर लिया है। और जो लेने वाला एक मुसलमान एक दीदी थे, लेने के साथ साथ तुरंत ही फाउंडेशन बना दिया यहाँ 3-4 तो घर बना के भाड़ा में देने के लिए। हम लोग का पैसा भी गया और लड़ने नहीं सका। परमेश्वर ने लड़ने के लिए नहीं बोला, लेकिन हम लोग प्रार्थना किया, परमेश्वर आपने वादा किया है, इसी को आपका हाथ में देते बस। और तब हम लोग स्कूल बढ़ने लगे यहाँ, और कई साल का बाद में तकरीबन 4 साल को वो जो बनाने के लिए शुरू किया, वो फाउंडेशन के ऊपर में वो बनाने नहीं पाया। वैसे हम और पास नियम हम लोग विश्वास के साथ में हम लोग प्रार्थना करते रहते थे। हम लोग परमेश्वर के हाथ में दिया, वो आशा था चला गया जैसे हो गया। लेकिन एक दिन इस दीदी ने हम लोग को तलाशी करके आया, वो बोला आपको इस जमीन को मैं देने के लिए चाहता। बहुत डिमांड थे, कारण स्कूल बढ़ के जा रहा था, लोग उसका सामने में अच्छे फ्लैट हो गया बोल करके सोच रहे थे। लेकिन इस दीदी ने हम लोगों को तलाशी करके आकर के हमें दिया है, और बहुत जल्दी से इस जगह हम लोगों को मिला है। हम लोग यहाँ पर बैठ के परमेश्वर को आराधना कर रही है। हालेलुया। मैं क्या बोलने के लिए चाहता हूँ, बोलने से वो हम लोग का हाथ से चला गया जैसे लग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने नियम तय किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए जो नियम तक करके रखा है, उसी को कितना दिन होने से भी, कितना साल होने से भी उन्होंने आपके लिए पूरा करेगा। विश्वास करने वाला जोरदार तालियां बजाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद कहे। आपका बीत गया समय में बहुत सारे बातें नहीं हो सकता है बोलकर लग सकता है। परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा बोल के, उनके लिए बच्चा नहीं था। 25 वर्ष का बाद में बच्चा मिला और उनका वादा को पूरा किया। लूका का सुसमाचार में हम लोग देखने से 1:13 में सगरेस को देख करके बताया, तो डरो मत, तुम्हारा जो बिंदी सुनाया गया बोल के परमेश्वर ने पूरा किया है। परमेश्वर का प्रॉमिस, वादा हमेशा पूरा होता है। हो सकता है बीत गया काल में जो भी बातें आप नहीं हुआ बोल करके निराश होते हुए छोड़ा है, उसी को परमेश्वर के हाथ में दीजिए, परमेश्वर ने उसी को पूरा करेगा। दूसरा काल वर्तमान का काल, प्रेजेंट, जाने वाला समय है। वर्तमान का काल हम लोग का जीवन में महत्वपूर्ण है। बहुत लोग बोलेंगे अरे बीत गया बात को छोड़ा यार, और ऐसे कहा बटे खाया हुआ खाना के लिए अचार कोच के क्या फायदा होने वाला है। खाया हुआ खाना के लिए अचार को के क्या फायदा होने वाला है। भाई वर्तमान का काल महत्वपूर्ण है। अभी आप कौन है, कैसे है, वो है महत्वपूर्ण है। वो समय हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। दूसरा इतिहास का पुस्तक 14वां अध्याय उसका 11वां वचन में हम लोग पढ़ने से राजा आसा का बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 2 Chronicles chapter 14 and verse 11 पढ़िएगा कोई। जैसे तुम
सामर्थ्य की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन क्या भी है। हे हमारे परमेश्वर, यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम पे भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है। अब एक छोटे से भूमिका राजा आसा के बारे में। राजा आसा ने परमेश्वर का दृष्टिकोण में उन्होंने भलाई और बेहतर कार्य को किया है और अन्य देवताओं के और उन लोगों का बलिदान चढ़ाने वाला वेदी को उन्होंने निकाला है और परमेश्वर को तलाशी करना, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हुए और न्याय प्रमाण को उन्होंने पालन करते हुए यूदा को उन्होंने सिखाते हुए आगे बढ़ रहा था। इसलिए परमेश्वर ने उनको उनका जो उस समय का 1 साल उन्होंने विश्राम दिया है और उस 1 साल में कोई युद्ध उस देश में नहीं हुआ। उनका साथ में युद्ध का पुरुष लोग 3 लाख लोग और तीर चलाने वाला लोग, धनुष और तीर चलाने वाला सिपाही लोग 2,80,000 लोग थे। तकरीबन 5,80,000 का एक सेना था और ये लोग पराक्रमशाली लोग थे। बेहतर रीति से चल रहा था। वर्तमान का काल आशा के लिए बढ़िया से चल रहा था। ऐसे रहने का समय एक दिन में क्या हुआ है, इथियोपिया का राजा सेरा ने उन्होंने 10 लाख सेना का साथ और 300 रथ के साथ में उनके खिलाफ में युद्ध करने के लिए आया है। और इसी परिस्थिति में आशा ने परमेश्वर का समूह में अपने आप को अर्पण करते हुए परमेश्वर का सहायता को उन्होंने मांग रहा है और परमेश्वर ने उनका बिंदी प्रार्थना को सुनते हुए इथियोपिया का हर एक सेना को भगाते हुए आशा को विजय दिया है और उन लोग सब भाग गया है बोल करके हम लोग वचन में पढ़ते हैं। और उन लोगों को केरार बोलने वाला जगह तक पीछा करके उन्हें भगाया बोल करके हम लोग देखते हैं। और इथियोपिया का जो सेना का उन लोगों का शहर और उन लोग का मृग जीवन सबको उन लोग उठा लिया और सत्यानाश किया बोल करके हम लोग देखते हैं। आशा ने कभी भी नहीं सोचा था, कारण वर्तमान का काल एकदम शांति रखने वाला एक समय रहता था। सेरा राजा, इथियोपिया का राजा खिलाफ में आएगा बोल करके उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था, लेकिन ऐसे हुआ है। प्रिय भाई और बहनों, इस बात आपके जीवन में, मेरे जीवन में वास्तविक होता है। अभी आप देखेगा सब कुछ अच्छे से चल रहा है, शांति से चल रहा है, बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अचानक सेरा राजा का जैसे समस्या आ सकता है। कारण धर्मशास्त्र में सिखाते हैं दुष्ट शैतान ने उन्होंने गर्जन करने वाला शेर का जैसे, सिंह का जैसे किसी को खाएगा बोल करके उन्होंने तलाशी करके उन्होंने चल रहा है बोल करके लिखा है। शैतान ने हमेशा आपका पैर को खींचने के लिए हमेशा कोशिश करते रहता है। आप अच्छे विश्वासी है, मंडली में आते हो और परमेश्वर के साथ में बने रहते हो, सब कुछ सही सलामत से चल रहा है और अचानक, इसका मतलब ये नहीं आपको जिंदगी में कभी भी समस्या नहीं आएगा बोलकर, मैं पहले ही बोला, मनुष्य लड़के आगे बढ़ना पड़ेगा, उसका सामर्थ परमेश्वर देता है। अब लड़ने के लिए एक अवसर आने का समय आप और हम निराश नहीं होना चाहिए, उसी को सीखना है। वर्तमान का काल सब कुछ अच्छे दिख रहा था, आपके जीवन में, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छे ही दिखता है। समस्या बोल के नहीं आते हैं, किसी को बोल के आते हैं। कोविड वायरस कितने लोगों के ईमेल अथवा मेल भेज के आया, मैं आने वाला हूं। यात्रीगण कृपया ध्यान से सुनिए, ऐसा कोई नहीं तो आपका नाम बोल के बेटे मैं आने वाला हूं बोल के कोई आता है, समझिए। नहीं तो आपका परिवार में मैं हूं,
मृत्यु आपका परिवार में आने वाला हो। मृत्यु बोल के आता है, नहीं आता है। बीमारी बोल के आता है, बोल के नहीं आता है। सब कुछ अच्छे ही लगता है। शरीर तो अभी इस दिन में जाकर के डॉक्टर से चेक करने से शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, सब कुछ अच्छे ही लगता है। फिर 1 महीना का बाद में अचानक हो जाते हैं। लेकिन समस्या होने का समय है, वर्तमान का काल में समस्या होने का समय है। आप और हम भयभीत रखने के लिए जरूरत नहीं है। आप और हम लोग का वर्तमान का काल को भी परमेश्वर का हाथ में देना है। जो लोग अपने बीत गया काल को, जो आशा मरा हुआ जो बातों को, वर्तमान का काल, इसलिए तो दिन प्रतिदिन आप और हम प्रार्थना करना है। परमेश्वर आज का दिन को आपके हाथ में देते हैं, तो चला ले, तो संभाले। हम लोग आगे बढ़ना है। समस्या आ जाते हैं, बीमारी आ जाते हैं, रुपया आर्थिक समस्या आ जाते हैं, तकलीफ आ जाते हैं। जो लोग का द्वारा आप आशा नहीं करेंगे, उन लोग का आपका जीवन में समस्या लाएगा, आपका खिलाफ में बोलेगा। आपके सामने में था कितना अच्छा आदमी है बोलेगा, फिर बोलेगा घटिया आदमी को देख नहीं सकता है। अब तो बहुत अच्छे गा रही को बोलेगा, फिर बोलेगा उधर जाकर बोले क्या वो गाया, 5 स्केल में गा रहा था। एक न एक बोलते रहेगा। आप उसी के बारे में अब चिंता मत करो, इतना कुछ आप और हम करना है। परमेश्वर के हाथ में अपने समस्या को दो। समस्या आएगा। अभी जो किसी के लिए धर्मशास्त्र ने वादा नहीं किया है, आप कलीसिया में आएंगे, मेरे को तलाशी करेंगे, आपका जीवन में, आप लोग का जीवन में कोई समस्या आएगा बोल करके कोई सर्टिफिकेट परमेश्वर ने नहीं दिया है। दिया है किसी को? होने से मुझे भी दिखाइएगा, हम भी मांगेंगे। समस्या आएगा। समस्या आवेल जरूर आएगा। अब समस्या को देकर हर समय हेड दुखता है, हाथ दुखता है, नहीं सक रहा। जिंदगी पूरा ऐसे रहेगा तो फिर जो बीमारी कभी भी नहीं जाए। मैं हमेशा बोलने वाला बात, बीमारी को तारीफ ना करे। बीमारी आएगा जी, बुखार आएगा, माथा दर्द आएगा, माता का दर्द भी आएगा, माता दर्द भी आएगा, आप समझ रहे हो। और मादा लोगों का दर्द भी आएगा बुआरी के लिए, पेट दर्द आएगा, सब कुछ आएगा। आप उसी को तारीफ करके चलने से फिर अब समझे डूब जाएगा। मैं ना कल से सोने नहीं पाया, क्या हो गया? जिंदगी पूरा सोने नहीं पाएगा। कारण आप उसी को तारीफ करेगा। आपको समझिएगा, मेरे को ना इतना पैसा का जरूरत है, मैं क्या करूंगा क्या करूंगा क्या करूंगा, मुझे नहीं हो रहा है, किसी ने सगाईदा नहीं कर रहा है, मुझे बोलने के लिए कोई नहीं सक रहा है। उसको शैतान नहीं सुनेगा। वो बोलेगा अरे तुम्हारा कमजोरी है, इसी से इसको मारो, ठोको इसी को, चौका सिक्सर सब कुछ मारो, इसका मिडिल स्टंप को उड़ा दो, वर्ल्ड कप जीतेगा। आपका समस्या को परमेश्वर का हाथ में दे। जस्ट गिव अनटू द लॉर्ड। समस्या आएगा प्रिया, लेकिन आपका वर्तमान का काल, वर्तमान का समय है, परमेश्वर के हाथ में देने वाला होने से कुछ कर नहीं सकता है। तीसरा वा काल, भूतकाल अथवा फ्यूचर। और दानियल का जीवन में हम लोग अगर देखेगा तो दानियल का पुस्तक 6:10 में हम लोग देखने पाते हैं, दानियल ने उन्होंने 3 बार उन्होंने घुटना टेकते हुए, उन्होंने स्तुति करते हुए, उस स्तुति के साथ में उन्होंने प्रार्थना किया बोल करके लिखा है। पढ़िएगा, जल्दी से पढ़ना है।
डेनियल पुस्तक नया नियम में है, जल्दी से खोल के पढ़िएगा। दानियल ने पहले करके आ रहा था, वैसे ही घुटना टेकते हुए दिन में 3 बार उन्होंने प्रार्थना करके आ रहा था। राजा दरियस का समय में दानियल को फुर्सत है बोल करके राजा ने उनको एक अच्छे स्थान दे करके रखा है, लेकिन उनका किला में बहुत सारे लोग खड़ा हुआ था और उनको गिराने के लिए उन लोग जा करके राजा दरियस के पास उन लोग एक आज्ञा में उन लोग सिग्नेचर भी लिया है, एक बिल पास किया है। राजा का छोड़ के जिन्होंने दूसरे किसी को आराधना करेगा 30 दिन तक उन्हें सिंह का गेबी में लगाना है। इस वजन हमें सिखाते हैं। अब जब दानियल ने इसी के बारे में मालूम हो गया, उसके बाद में भी दिन प्रतिदिन उन्होंने घुटना टेकते हुए जैसे उन्होंने करके आ रहा था, वैसे 3 बार उन्होंने स्तुति के साथ में प्रार्थना करके आया है बोल करके। अभी इन लोग को मालूम चल गया दानियल को दोषी ठहराना चाहिए, तो उनने जो उनका परमेश्वर को उन्होंने आराधना करने वाला बात को छोड़ के उनको दोषी ठहरा नहीं सकता है। इसलिए जाकर के राजा के पास उन लोग इस बिल को पास किया और पास करके उन लोग आया। लेकिन हम लोग देखते हैं ये होने के बावजूद भी दानियल ने मामूली जैसे प्रार्थना कर रहा था, मामूली जैसे प्रार्थना कर रहा था। सिंह का गेबी में फेंका जाएगा बोलने वाला अवस्था में भी उन्होंने प्रार्थना कर रहा था। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर हम लोग देखने वाला महत्वपूर्ण बात क्या है, दानियल ने राजा का नियम को उल्लंघन करते हुए प्रार्थना करने का कारण सिंह गेबी में उनको फेंकना है। लेकिन उसका पहले ही दानियल ने प्रार्थना कर रहा था और धन्यवाद देते हुए स्तुति करते हुए प्रार्थना कर रहा था। उनका मन में इस भावना थे, हे जीवित परमेश्वर, आपको आराधना करने के लिए आपने मुझे सृष्टि किया है, आपका सृष्टि को मैं आराधना नहीं करूंगा। राजा का आज्ञा को मैं उल्लंघन करने के कारण उन लोग मुझे सिंह का गेबी में लगाने जाएंगे, उसके बावजूद भी आपने मुझे मेरा चारों तरफ आपने साथ में रखते हुए मुझे रक्षा करेगा और सिंह का किला में मुझे रक्षा करेगा, इसलिए आपको धन्यवाद बोल करके होने वाला हुआ नहीं है। अब याद रखिए, हुआ नहीं है, होने वाला बात के लिए अभी से उन्होंने धन्यवाद बोल के प्रार्थना कर रहा है। भविष्य काल में जो होने वाला है उसके लिए आप और हम परमेश्वर को धन्यवाद बोल के प्रार्थना करने के लिए सीखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, चिंता करते हैं क्या होने वाला है, क्या होने से क्या है, मेरा बेटी का क्या होने वाला है, मेरे बेटा का क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। अब प्रार्थना करो, धन्यवाद बोलो, उनका जीवन के लिए अब धन्यवाद बोलो, सुरक्षा के लिए अब धन्यवाद बोलो, परमेश्वर उनको चलाने के लिए अब धन्यवाद बोल के प्रार्थना। हो सकता है घटना होने वाला, कोई बात नहीं, परमेश्वर से अब धन्यवाद बोल के प्रार्थना करो। ऐसे करने वाला माँ बाप लोग हमेशा
उसी प्रकार का समस्या में नहीं जाते हैं। गढ़ना आने जैसे लगेगा, गढ़ने जैसे लगेगा, लेकिन परमेश्वर सुरक्षा करेगा। आपका और मेरा मनोभावन ये रखना चाहिए। हम लोग का जीवन में जो होने वाला कोई भी बात के लिए हम धन्यवाद के साथ में हम लोग प्रार्थना करना और धन्यवाद बोलने के लिए सीखना है। उदाहरण, अगर आपका बेटा अथवा बेटी आप चाहते हो वो डॉक्टर बनने के लिए आप चाहते हो, एक उदाहरण में बता रहा, आपका प्रार्थना ये होना चाहिए, परमेश्वर मेरे बेटी को आप डॉक्टर बनाने के लिए धन्यवाद, मेरे बेटा को आप ऑफिसर बनने के लिए धन्यवाद। अभी उसके लिए और 10 साल लगेगा। बहुत लोगों का प्रॉब्लम क्या है, सब इमरजेंसी कोटा वाला लोग है। सब कुछ होने के बाद में अरे देखेगा उस समय में तत्काल टिकट हमेशा मामूली टिकट से ज्यादा होता है, मालूम है। अब प्रार्थना करो, परमेश्वर को धन्यवाद करो, मेरा बेटे, आपका बेटी का नाम बोलते हुए धन्यवाद, बेटा का नाम बोलते हुए। अगर आप परमेश्वर ने आपका सेवकाई के बारे में अभी से धन्यवाद बोला, परमेश्वर मुझे खड़ा करने के लिए धन्यवाद, मुझे 100 से अधिक लोग देने के लिए धन्यवाद, मुझे एक अच्छे बिल्डिंग देने के लिए धन्यवाद, मुझे अच्छे एक गाड़ी देने के लिए धन्यवाद। गाड़ी अभी तो देखा नहीं, आपके पास में खाने के लिए पैसा नहीं, अब चिंता मत करो, मेरे पास समय नहीं है। बोलने के समय मुझे याद आ रहा था, मुझे कभी कभी लोग ये बोलते थे, जब मारुति आमनी का समय था, हम लोग के पास एक आमनी था और उस समय में दूसरा गाड़ी क्या है बोल के पूछता था एक भाई ने, जो रोशन भाई बोल के, मैं हमेशा बोलता था इनोवा खरीदारी करेंगे। वो मुझे ऐसे जिसका वो वाले मला डिस्काउंट होती थी, पास वो वाला था कई ले अपने टुलू करा कारण होता रह जाता। कारण दिनों में इनोवा बोलने वाला बात बहुत बड़ा बात है, टोयोटा वाला बात। और लेकिन मैं हमेशा धन्यवाद बोलते रहते थे। मैं मेरा ऑफिस में एक तो इनोवा का फोटो रखते हुए उसको जब भी देखते थे, परमेश्वर धन्यवाद इसका अब देने के लिए जा रहे, धन्यवाद बोल के रहता था। और एक दिन आया, मैंने इनोवा लिया। इनोवा लेने के समय वो मेरे को बोल रहा था, हजूर तपाईँले भन्ने कुरा त भएको छ त भनेर। मैंने बोला आपके लिए भी होगा, पहले से आप धन्यवाद बोलने के लिए सीखो, परमेश्वर करेगा। आपका भूतकाल बैंक वाला का हाथ में नहीं है, परमेश्वर का हाथ में है। परमेश्वर आपके बेटा बेटी को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो आप कैसे ये होगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, बैंक में भी नहीं है, गोजी में नहीं है, चाचा का पास नहीं है, मामा का पास नहीं है, वो नहीं देता, ये नहीं देता, खाने के लिए कुछ नहीं है। कब कोई लोग निराश देगा, अरे पहले खाने के लिए, आज का खाना के लिए रास्ता गए क्या, पहले देखो, फिर बड़ा बड़ा बात करो। और संसारिक लोग ऐसे बोल सकता है, लेकिन आप और हम विशेषित लोग हैं, परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए चाहता है। प्रिय भाई और बहना, आपका और हमारा बीत गया काल, वर्तमान का काल और भूतकाल, इन तीनों हम लोग का समय है परमेश्वर का हाथ में देने के लिए हम लोग सीखना है। बहुत लोग क्या सोचते हैं, हमारा पढ़ाई से सब कुछ हो जाएगा, और विशेष करके थियोलॉजियन लोग सुन लेना, पासवान लोग और हिल्ट का विद्यार्थी लोग, छात्र छात्री लोग सुन लेना, आपका भविष्य आपका पढ़ाई में नहीं है, आपका प्राप्त करने वाला सर्टिफिकेट में नहीं है। मेरे भाई और बहनों, आप CTH पाएंगे, डिप्लोमा पाएंगे, BTH पाएंगे, आप MD पाएंगे, MTH पाएंगे, आपका सेवकाई आपका सर्टिफिकेट में नहीं होने वाला है। अगर ऐसे का तो बहुत लोग आज महान लोग होना चाहिए। आपका समय का, आपका भविष्य का सेवकाई को परमेश्वर के हाथ में दो। आपका MD और MTH और PhD से कुछ नहीं होने वाला है, परमेश्वर का हाथ में देना अपने समय को। समस्या आपका जीवन में जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए समाधान परमेश्वर के हाथ में है। आपका वर्तमान का हाल में चलने वाला सारे बात को परमेश्वर के हाथ में दो। भविष्य को आप और हम देखा नहीं है, कोई बात नहीं,
विश्वास के साथ दानियल का प्रार्थना को देखो, उसका समझिया होने वाला है उनको मालूम है, लेकिन उन्होंने धन्यवाद के साथ में प्रार्थना कर रहा था। प्रिय भाई और बहनों, हम लोग के पास समय ज्यादा नहीं है, मैं अंत करने के लिए चाहता। जो लोग अपने समय को, अपने जो बातों को परमेश्वर के हाथ में छोड़ने वाला के लिए परमेश्वर हमेशा महान कार्य करने वाला रहता है। जो लोग अपने ही उसी को उठाते हुए समस्या अपने ही मने भुगते रखने वाला हरकुलिस अटलास बन जाते हैं, समस्या को अपने ऊपर अपने कंगे में ऐसे उठाते, अब संसार को अपने कंगे में ले जलने वाला रहते हैं। परमेश्वर को वचन कहता है, जो लोग दुख के साथ में, कष्ट के साथ में परिश्रम करने वाला लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा बोल करके परमेश्वर आपका और हमको बुलावट कर रहा है, विश्राम देने के लिए बुलावट कर रहा है। लेकिन आप हमेशा अपने वचन को आप छोड़ने के लिए नहीं चाहते हो। मेरा समस्या है, ये है बोलते हुए आप चलने के कारण आप विश्राम नहीं पाने वाला अवस्था में है। आज परमेश्वर हम लोगों से बातचीत किया है, आपका और मेरा समय है किसका हाथ में भी नहीं है, जादूसी लोगों का पास नहीं है, कुंडली देखने वाला लोगों का पास, डॉक्टर और बड़े बड़े लोगों का पास, पैसा वाला का बात में